बैठ सकते हैं, अच्छी बातें सुन सकते हैं, अच्छी बातें कर सकते हैं। ये संभव नहीं है किसी और शरीर में। और दूसरे शरीर में संभव इसलिए नहीं है क्योंकि दूसरे शरीर में हम लोग का जो पूरा समय है, हम लोगों का वो पूरा का पूरा समय आहार, नींद, भय, अपना डर दूर करने में और बच्चे पैदा करने में, बच्चों को संभालने में निकल जाता है। हम लोग पूरे जीवन यही 4 काम करते हैं। जितने जानवर हैं दुनिया के, हम थोड़ा पका के खा लेते हैं, जानवरों को जो मिलेगा वैसे ही कच्चा खा जाएंगे, यही अंतर है बस। लेकिन खाना तो दोनों को चाहिए, दोनों खाने की जुगाड़ में लगे रहते हैं। सुबह सुबह उठ के आप देखोगे एक जानवर तुरंत निकल जाएगा बाहर, चिड़ियाँ तुरंत निकल जाएंगी कहीं दाना मिल जाए। वैसे ही हमारा भी जीवन है, हम भी सुबह उठते उठते खाने में, कमाने में लग जाते हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों ने अपने जीवन के एक बड़े उद्देश्य को समझ लिया है। उन्हें ये समझ में आ गया है कि नहीं, हम लोगों को जानवर बन के नहीं रहना है। तो वो लोग सुबह उठ गए और सुबह उठ के उन्होंने आंख बंद कर ली और अपने गुरु को प्रणाम करके बैठ गए, ध्यान में बैठ गए कि नहीं, हम लोगों को कुछ और करना है ना। ध्यान में बैठ गए, भगवान का नाम लेने लगे, सीधे वो कमाई धमाई में नहीं लग गए। तो ये सुबह उठकर ध्यान करके कि हम लोगों को अपना जीवन कैसे बिताना है, कैसे हम लोगों को सत्य के साथ खड़े रहना है, उन्होंने इस बात पर विचार किया, अपने गुरु का ध्यान किया और गुरु महाराज से प्रार्थना की कि महाराज जी, आज हम लोग दिन भर अच्छे से चलेंगे, अच्छे से रहेंगे। तो बूचा शाह बाबा कहते हैं, बिना सतगुरु नहीं मिलता बड़े चक्कर का कूचा है। और यहाँ जितने लोग हैं ये सब लोग पिसा रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं ना, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय, है ना। पूरा दोहा क्या है भैया वो? तो ये जो दुनिया है, ये 2 चक्के के बीच में हम लोग पिस रहे हैं, हमको पीसा जा रहा है। जैसे जाता चलता है ना, तो जाता में वो 2 बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उसके बीच में आप लोग ऊपर से गेहूं डालते रहते हो, जो उसके बीच में आएगा वो पिस के आटा बन के निकल जाएगा। उसी में अगर घुन रहेगा तो घुन भी पिस जाएगा। लेकिन जिसने उस कील को पकड़ रखा है, जिस कील से वो दोनों चक्कियां लगी हुई हैं, उस कील में जो उससे लगा हुआ है वो बच जाता है। यही कील लोग कहते हैं कि गुरु हैं, यही कील लोग कहते हैं परमात्मा है। तो बिना सतगुरु के जो लोग भी हैं वो लोग कूचे जा रहे हैं, पीसे जा रहे हैं। और जो लोग सतगुरु के साथ हैं खड़े हुए, वो इस पिसाई से अपने आप को बचा ले रहे हैं। तो सतगुरु है कौन? सतगुरु वही है जो सन्मार्ग पे चला दे, जो सन्मार्ग का रास्ता जानता है। तो रास्ते तो बहुत हैं दुनिया में। पैसा कमाने का भी रास्ता है, बिगाड़ने का भी रास्ता है, सुधारने का भी रास्ता है, बहुत सारे रास्ते हैं दुनिया में। लेकिन एक रास्ता है जिसको हम सन्मार्ग कहते हैं, सद्मार्ग, जिस मार्ग पर चलते हुए आप अपने आप को दिन रात केवल सुधार रहे हैं, इसको हम सतमार्ग कहते हैं, सन्मार्ग। और ये जो सन्मार्ग है, इस सन्मार्ग पर ले जाने वाला, इसकी राह दिखाने वाला केवल और केवल सद्गुरु ही हो सकता है। दुनिया में बहुत सारे गुरु मिलेंगे, जैसे ताश खिलाने वाले भी गुरु ही हैं, जो लोग दूसरों को शराब पीना सिखाते हैं वो भी गुरु ही हैं। लेकिन जो आपको सत्य न्याय धर्म के मार्ग पे चलाए, जो आप गलत कर रहे हो, तो बहुत सारे लोग तो आपको बोलेंगे ही नहीं, वो कहेंगे ठीक है, करता रहे, हमसे क्या फर्क पड़ता है। विद्यालय में बहुत सारे बच्चे होते हैं भैया,
जो नाराज हो जाते हैं कि अध्यापक डांट रहा है। आजकल बहुत सारे बच्चे हैं जो नाराज हो जा रहे हैं कि मेरे माँ बाप मुझे डांट रहे हैं, बार बार टोक रहे हैं। लेकिन जब उन बच्चों से मैं बात करता हूँ तो मैं उन बच्चों से कहता हूँ कि तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि अनाथ और सनाथ में एक अंतर है। और वो अंतर क्या है कि जो अनाथ है, अनाथ का मतलब जिसका कोई नाथ नहीं है, जिसका कोई स्वामी नहीं है, उसको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। वो गलत कर रहा है तो कर रहा है, वो सही मार्ग पे नहीं चल रहा है, कोई उसको बोलने वाला नहीं कि भैया तुम सही रास्ते पे चलो। लेकिन जो सनाथ है, जिसके माँ बाप हैं, अगर उसके सामने उनका बच्चा कुछ बुरा भी करेगा तो माँ बाप उसको कहेंगे ना कि बेटा बुरा मत करो, डांटेंगे उसको। स्कूल अगर नहीं जाना चाहेगा तो उसका हाथ पकड़ के उसको ले जाएंगे स्कूल। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि आज इसको सही रास्ता नहीं पता है। अगर मैं इस लड़के को पकड़ के हाथ से स्कूल ले जाऊंगा, आज भले इसका मन न लग रहा हो, लेकिन बार बार अभ्यास करते करते स्कूल जाते जाते ये लड़का अच्छा हो जाएगा, है ना? तो ये लोग जो सनाथ होते हैं उनको रोका जाता है, टोका जाता है, सही मार्ग पे चलाया जाता है। तो जो बूचा शाह बाबा हैं वो कहते हैं बिना सतगुरु के नहीं मिलता। ये जो रास्ता है सदगुरु, अब ये जो गंगा बाबा हैं, परमहंस बाबा गंगा रामदास, इनको क्या जरूरत थी साहेब को कि हम लोगों को आकर ये सिखाएं कि भैया तुम सही रास्ते पे चलो, लोगों को परेशान करना बंद कर दो, दूसरों को सुख देना शुरू करो तो तुमको सुख मिलेगा। क्या आवश्यकता थी इनको? क्योंकि ये बहुत बड़े सत्पुरुष थे, बहुत बड़े महंत थे, चुपचाप आश्रम में बैठे रहते।